अगर तो आप भी न्यू टोकन से पैसा बनाना चाहते हो, लिस्टिंग से पहले उनको बाय करके, लिस्टिंग के बाद बाय करके, या किसी एयर ड्रॉप को ज्वाइन करके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टोकन, न्यू एयर ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली एक टोकन है जो कि OKX एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है। OKX लिस्ट मोरफो टोकन जो कि एथेरियम ब्लॉकचेन पर बिल्ड किया गया एक टोकन है, OKX पर लिस्ट होने वाला है। इस टोकन की कंप्लीट डिटेल, इसका ICO में कितनी फंड रेजिंग हुई है, कौन इसको फंडिंग कर रहा है, कैसे ये मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, कितना प्राइस पंप हो सकता है, कितना हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है, कितना लॉस मिल सकता है, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बात करते हैं ना इसकी लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग इसकी होगी पाकिस्तानी टाइम या इंडियन टाइम के मुताबिक। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 3:30 बजे 21 नवंबर को 2024 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो आप लोग वहाँ पर इजीली इसको स्पॉट पर जाकर बाय भी कर सकते हो, और जो आपके फंड रेजिंग या ICO में आपने टोकन के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ पर अपने टोकन को बेचकर वहाँ से प्रॉफिट भी बना सकते हो। कैसे करना है ये सारा प्रोसेस, इसको एक एक करके वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टोकन की, व्हाट इज दिस टोकन। तो इस टोकन या इस प्रोजेक्ट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाए तो मोरफो इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल ऑन एथेरियम इनेबलिंग द ओवर कोलैबोराइज्ड लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। ये बेसिकली काम करता है ERC-20 एंड ERC-4626 टोकन्स पर ऑन द एथेरियम वर्चुअल मशीन EVM जिसे बोलते हैं। उसके ऊपर बेसिकली काम करता है बोरिंग, लैंडिंग और एनेबलिंग ओवर कोलैबोरेट्स टोकन्स के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, इस टोकन का नेम क्या है, मार्केट में इसकी सप्लाई कितनी है। नेम की बात करें तो आपको इसका टिकर मिलेगा मोरफो MORPHO। टिकर की बात करें, टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 मिलियन टोटल सप्लाई के साथ ये मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेगा जिसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका ये है कि आप इसको कोइन गेको पर ओपन कर सकते हैं। अभी हम इसको ओपन करते हैं कोइन गेको पर, यहाँ पर देखते हैं कि अदर एक्सचेंज पर ये लिस्ट है कि नहीं। तो ये OKX अदर एक्सचेंजेस, तो OKX इज द फर्स्ट एक्सचेंज जहाँ पर इस टोकन को सबसे पहले लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल नहीं मिलेगी, सिवाय इसकी टोटल सप्लाई की हमें इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिलेगी। इसके अंदर कितने मिलियन डॉलर की मार्केट कैप इंक्रीज़ हो चुकी है या कितने डॉलर इसके अंदर बढ़ चुके हैं। मोरफो टोकन की ICO की बात की जाए तो इसके अंदर 69.35 मिलियन डॉलर की फंड रेजिंग हुई है। ICO के अंदर टोकन की सेल हुई है, इतनी फंड रेजिंग ये टोकन कर चुका है। तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स वेटिंग में है कि ये टोकन कब लिस्ट किया जाएगा OKX एक्सचेंज पर, या मैक्सी ग्लोबल या बिट या बाइबिट जैसी एक्सचेंज पर। तो OKX और मैक्सी पर तो इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर इसकी इतनी फंड रेजिंग हुई है जिसके ज़रिए आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट में इसका 60 मिलियन डॉलर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये टोकन मार्केट में लिस्ट होते सारी काफ़ी ज़्यादा आपको हाइप पर मिलेगा। जो लिस्टिंग प्राइस होगी या ICO प्राइस होगी उस प्राइस पर तो आपको बाय नहीं कर सकते लिस्टिंग के बाद, लेकिन काफ़ी पंप पर आपको इसकी प्राइस मिलेगी, जो बाद में एक्सपेक्टेड होता है कि उसने नीचे आना होता है। तो आप लोग फ़ौरन वहाँ पर मोरफो टोकन की बात करें इन्वेस्टर्स की या इसकी फंड रेजिंग की, कौन इसको फंडिंग कर रहा है, इसके होल्डर्स कौन है। तो होल्डर्स की बात की जाए तो होल्डर्स के नंबर पहले नंबर पर एक वैलेट आता है जिसके ऊपर इसकी 90% सप्लाई एक ही वैलेट के अंदर है, जो इसका ऑन टीम का हो सकता है, इसके ओनर का हो सकता है। उसके बाद सेकेंड वैलेट जो है उसके अंदर जो है वो इनकी कंपनी का ही है, मोरफो सीड फंडिंग जो कि कंपनी है, सीड फंडिंग के नाम से उनके अंदर 4% तक की इसकी सप्लाई है। उसके साथ साथ अदर वैलेट भी इसी तरह काम कर रहे हैं, अदर कंपनीज़ भी, जैसे कि बेस ब्रिज के अंदर भी इसकी फंडिंग की बात करें तो 1.6% की सप्लाई उसके पास भी होल्डिंग के अंदर है। और OKX की भी इसके अंदर फंडिंग मिलेगी 0.8%। 1 बिलियन टोकन में से 0.8% टोकन्स जो हैं वो OKX एक्सचेंज के पास भी होल्डिंग पर हैं। जब वो लिस्ट होगा तो वो या तो अपने टोकन्स को बेच देगा फ़ौरन, नहीं तो अपने टोकन्स को बैकअप पे उस टोकन को सपोर्ट करने के लिए वो होल्ड कर सकता है मज़ीद टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि इस टोकन का एयर ड्रॉप कहाँ से क्लेम करें, कैसे हमें एयर ड्रॉप मिलेगा। तो इस टोकन का ऑफिशियली कोई एयर ड्रॉप लॉन्च नहीं किया गया। इस टोकन का एयर ड्रॉप आपको मिलेगा लिस्टिंग के बाद, जैसे गिव अवेज दिए जाते हैं लिस्टिंग के बाद। अगर आप लोग इसकी लिस्टिंग या ट्रेडिंग के पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ रिवार्ड दिए जाएंगे, जिस तरह अक्सर मैक्सी ग्लोबल एक्सचेंज, बाइबिट या OKX जैसी एक्सचेंज पर भी आपको मिलता है कि लिस्टिंग के बाद एक और आपको अनाउंसमेंट मिलती है कि इस टोकन के अंदर अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको $1 मिलियन या $2 मिलियन या $50,000 का रिवार्ड दिया जाएगा। तो वहाँ पर कुछ स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा। तो इसी तरह इसका एयर ड्रॉप किया जा रहा है, ना कि खुलेआम कोई ऑफिशियली इसका एयर ड्रॉप नहीं है। इसी तरह लिस्टिंग के बाद ही इसका एयर ड्रॉप होगा, जहाँ पर ये अपने सप्लाई में से कुछ परसेंटेज जो है वो अपने यूज़र्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हमें लिस्टिंग के बाद इसको बाय करना चाहिए कि नहीं। उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस जो है एक टोकन लिस्ट हुआ है OL ओपन लूट, उसके ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ पर सारी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ओपन लूट को लिस्ट किया गया था तो 0.01
$0.01 से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी और ये गया था 0.148 तक। मीन कि इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 5 to 10x तक का प्रॉफिट भी देखने को मिला। लेकिन उन लोगों को मिला जिन्होंने ICO के अंदर इस टोकन को बाई किया था, इसके एयर ड्रॉप के अंदर उनको बाई किया था। लेकिन इसका एयर ड्रॉप हासिल करना बहुत ही मुश्किल था। वहाँ पर आपको इसकी गेम्स के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जहाँ पर आपको इसका रिवार्ड मिलता है एज आ एयर ड्रॉप। तो काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने किया उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर लिस्ट बाय किया है, मतलब कि इसके ऊपर लिस्ट होने के बाद बाय किया, उनको लॉस ही हो रहा है, अभी भी उनको लॉस ही हो रहा होगा। तो आपने भी इसी तरह वो मॉर्फो टोकन के अंदर नहीं करना। हो सकता है कि मॉर्फो टोकन जब लिस्ट हो तो आपको लग रहा हो कि ये 1000% तक पंप हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी का आपको हो सकता है कि ना पता हो कि इसकी ICO में प्राइस बहुत कम थी। तो जब लिस्टिंग के बाद इसकी मार्केट कैप इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि $60 मिलियन की तो ऑलरेडी फंड रेजिंग करके बैठा है ये। इसके बाद जब OKX पर लिस्ट होगा, मैक्सी पर लिस्ट होगा या अदर जितनी भी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा सेम टाइम पर, तो वहाँ पर भी तो फंड आएगा, वहाँ पर फंड रेजिंग होगी, तो वहाँ पर इसकी प्राइस मजीद पंप होगी। तो उसके बाद एक्सपेक्टेड यही होता है कि इसकी प्राइस में नीचे आना होता है। जैसा एज यू सी यहाँ पर, जैसे आप लोग देख सकते हो कि इसकी प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। तो अभी यहाँ पर जितने भी लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं OKX पर लिस्ट होने के बाद, वो सब लॉस में हैं, ठीक है। उनमें से किसी भी एक बंदे ने भी प्रॉफिट नहीं बनाया और आने वाले कुछ 15 से 20 दिन तक ये टोकन इसी तरह ट्रेड करेगा। हो सकता है कि इसके अंदर एक आपको हाइप देखने को मिले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। किसी टोकन में कभी कभी हो जाता है जब उसके अंदर किसी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। तो आपने अपनी रिसर्च करनी है। मैं नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपने अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने जाना है कि आपको इस टोकन में, मॉर्फो टोकन में ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप ऑल द सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, कैसे कैसे किस तरह ये मार्केट में काम कर रहा है।